नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में अपन एवरेज का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। अब तक मैं एवरेज के 4 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, उनको एक बार ज़रूर देखना, तभी ये 5वां पार्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। उसके रनों का नया औसत क्या है? देखो क्वेश्चन ये है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी है 8 पारियां खेलता है। 8 पारियां तक उसका औसत अभी नहीं पता, बट 9वीं पारी में जैसे ही वो 100 रन बनाता है, उसके औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। मतलब पहले जो भी औसत था उससे 9 ज़्यादा हो जाता है। तो रनों का नया औसत आपको बताना है। देखो कैसे सोल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। मैं मान लेता हूँ कि 8 पारियों तक आपको नहीं पता, 8 पारियों का औसत ए है, ये मैंने मान लिया। 8 पारियां हैं, औसत ए है, तो टोटल रन कितने आ जाएंगे, योग कितने आ जाएंगे। मान लो 8 पारियां हैं, हर में ए रन बनाता है, तो टोटल कितने रन बनाएगा? 8 है। अब देखो 9वीं पारी तक रन कितने हो जाएंगे? 9वीं पारियों तक या 9 पारियों का कर लो, 9 पारियों के कुल रन 8 पारी के कितने हो गए? देखो 8 पारियों तक तो 8 है, 9वीं पारी में वो 100 रन बनाता है, ये 100 ही है। टोटल ये 9 पारियों के रन हो गए 8A + 100। ठीक है, अब मैं इसका औसत निकालता हूँ। टोटल ये रन है तो 8A + 100, ये टोटल योग है 9 पारियों का। बटे में 9 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 9 पारियों का औसत आएगा, नहीं आएगा। और औसत कितना आता है 9 पारियों का? पहले से 9 ज़्यादा आता है, जिससे उसके औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है ना, ये 9 ज़्यादा आ जाता है। इसका ये बेसिक तरीका है, मैं शॉर्ट भी बताऊंगा। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। इधर 9A से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 9A, और 9 से गुणा होगा तो कितना? 81, और बराबर में ये 8A + 100 रह जाएगा। देखो 9A में से 8A घटेंगे, ये 9A है, ये 8A इधर आएगा तो A बचेगा, और बराबर के इधर 100 में से 81 घटेगा। देखो 100 में से 81 घटाओगे आप तो A का मान मेरे पास कितना आ जाएगा? A का मान कितना आ जाएगा? 19। तो A का मान 19 आया। ये औसत कितनी पारियों तक था? 8 पारियों तक। क्वेश्चन ये पूछा है नया औसत, तो पहले के औसत से बढ़ के आता है। मतलब नया औसत कितना है? A + 9। पहले के औसत से बढ़ के आता है ना, कितना बढ़ के आता है? 9 बढ़ के आता है। तो इसको आप कर लो 19 + 9, तो कितना हो जाएगा? 28। देखो मैं एक बार और बताता हूँ क्या करा। किसी क्रिकेट खिलाड़ी के उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत था। 8 पारियां हैं, कोई औसत था आपको पता ही नहीं, आपने मान लिया 8 पारियां ए औसत है। 8 संख्या है और उनका औसत ए है, तो टोटल 8 ही योग आ जाएगा। 9वीं पारी में वो 100 रन बनाता है, तो मैं ये देखता हूँ टोटल 9 पारियों के कुल रन कितने हो गए। 8 है तो 8 पारियों तक + 100, टोटल 9 पारियों के रन हो गए। ये 9 पारियों के टोटल रन है, उसमें मैं 9 का भाग दे दूंगा तो 9 पारियों तक औसत निकल जाएगा। 8A + 100 योग बटे संख्या औसत होता है, बराबर में कितना औसत आएगा? जो भी औसत आएगा वो औसत से 9 बढ़ के आएगा, पहले वाले औसत से। पहले वाला औसत कितना था? A, और इसमें 9 बढ़ के आएगा A + 9। कुछ भी नहीं करना, यहाँ से A का मान निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 9A से गुणा होगा तो 9A आएगा, 9 से गुणा होगा तो 81, बराबर में 8A + 100 बच रहा है। ये 9A के पास 8A आएगा तो A बच जाएगा, 9A में से 8A गए तो A बचेगा, और 100 में से 81 चला जाएगा तो 19 बचेगा। A का मान 19 आ गया, तो औसत नया औसत पूछा है तो पहले से 9 बढ़ के आएगा, तो कितना हो जाएगा? 19 + 9 28। अब देखो इसको शॉर्ट में कैसे करना है। ये क्वेश्चन आप कर चुके हो पहले ही, कैसे कर चुके हो। क्वेश्चन ये कि 8 पारियों में कोई औसत था, उसका नहीं पता। 9वीं पारी में वो 100 रन बनाता है, तो सभी का औसत 9 बढ़ा देता है। मान लो कि 8 आदमी है, उनके पास पता नहीं क्या औसत था, आपको नहीं पता, ये औसत है। जैसे ही 9वां आदमी आता है वो 100 रुपये लेके आता है। ठीक है, 9वीं पारी में 100 रन बनाता है वो, और इसने क्या करे, सभी के 9 बढ़ा दिए। मतलब औसत से 9 ज़्यादा लेके आया है, एक्स्ट्रा लेके आया ना, 9 की वृद्धि कर दी। वृद्धि कब होगी? जब वो एक्स्ट्रा लेके आया, हर का 9 एक्स्ट्रा लाया है। वो कितने आदमी है? 9, तो कितना एक्स्ट्रा लेके आया? 81। मतलब औसत से 81 एक्स्ट्रा लेके आ गया, तो औसत था कितना? 100 में से 81 घटा दो। एक्चुअल में औसत 19 ही था सभी का। 8 पारियों तक सभी का औसत 19 ही था। ये 9 एक्स्ट्रा लेके आया, 9 जनों का, तो 81 एक्स्ट्रा लेके आ गया। तो ऐसा करने पे नया औसत है ना, पहले से बढ़ के आएगा। और कितना बढ़ के आएगा? 9 एक्स्ट्रा आएगा। तो 19 में मैं 9 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 28। देखो क्या करा, 8 पारियों तक कोई औसत था, मान लो A है।
9वीं पारी में वो 100 रन बनाता है। ऐसा करने में सबके औसत में 9 की वृद्धि कर देता है, सबके 9 बढ़ा देता है। तो 9 आदमी है, सबके 9 बढ़ा देगा, तो वो 81 एक्स्ट्रा लेके आए हैं। 100 में से 81 आप घटा दोगे, एक्चुअल में लाना कितना था? 19। 19 ही वो लेके आता, किसी का नहीं बढ़ता क्योंकि वो औसत ही लेके आ रहा है। तो औसत पहले कितना था? 19। अब बढ़ के नया कितना हो गया? ऐसा करने पे 9 एक्स्ट्रा हो गया, तो 19 प्लस 9 कितना? 28। देखो अगले क्वेश्चन में और समझ में आ जाएगा, सेम ऐसा क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? देखो इसको बेसिक तरीके से आप देखो कि 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, तो 14 पारियों तक पहले खेल चुका, ये पारियां हैं, तो उसका औसत मान लो 14 तक की ए है। तो टोटल कुल रन कितने हो जाएंगे 14 पारी तक? 14 है, ठीक है। 15वीं पारी में वो क्या करता है? 58 रन बनाता है, तो 15वीं पारी तक रन कितने हो जाएंगे? 15वीं पारी तक कुल रन कितने हो जाएंगे? 14 ए तो 14 पारियों तक है, और 15वीं पारी में वो 58 रन बना लेता है। ये टोटल रन आ गए 15वीं पारी तक, योग आ गया रनों का। बट्टे में इसमें 15 का भाग दे दूंगा, योग बट्टे संख्या, तो औसत आएगा। औसत पहले से कितना आएगा? पहले से 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो बराबर में मैं ए प्लस 3 कर दूंगा, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इधर देखो 14 ए प्लस 58 तो रहने दो, 15 ए से गुणा होगा तो 15 ए, 15 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 45। 15 ए के पास 14 ए जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के पास छोटी संख्या जाती है। 15 के पास 14 आएगा तो यहाँ पे ए बच जाएगा, क्योंकि 15 में से 14 घटेगा। 58 में से 45 गया तो कितना बचेगा? 13। तो कहने का मतलब ए का मान कितना आ जाएगा? 13। ये तो पुराना औसत है, 14वीं पारी तक औसत है, और औसत आपसे पूछा 15वीं पारी के बाद, तो 15वीं पारी में औसत कितना बढ़ के आता है? 3 बढ़ के आता है, तो मैं इसमें 3 ऐड कर दूंगा, तो औसत कितना आ जाएगा? 16। ये आपका ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अब इसको ऐसे कैसे कर सकते हो? देखो इधर, अब 14 पारियां तक, अब इसमें दिया हुआ नहीं है कि 14 पारी कहाँ है, क्या है, क्या नहीं है। आपको 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, तो 14वीं पारी तक तो औसत आपको पता ही नहीं है ना। तो 14 पारी का आपको मानना है ए, कुल हो जाएगा 14 है। 15वीं पारी में टोटल 15 पारी तक कुल रन कितने हो जाएंगे? 14 ये, तो ये 58 15वीं पारी के, ये टोटल 15 पारी तक रन हो गए, तो योग में मैं संख्या का भाग दे दूंगा, औसत आ जाएगा। औसत कितना आएगा? पहले से 3 ज़्यादा, पहले का औसत ए था, अब 3 ज़्यादा आ जाएगा, ए प्लस 3। कुछ भी नहीं करना, ए का मान निकालना। ए का मान आया 13। अगर आपसे पूछता 14वीं पारी तक औसत बताओ, तो 13 आंसर होता। आपसे पूछा 15वीं पारी के बाद औसत, 3 बढ़ के आएगा 16। अब देखो इसको उस तरीके से करते हैं। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, इस प्रकार अपने औसत में 15 की वृद्धि कर लेता है। 58 रुपये लेके आता है कोई बंदा, 15वां आदमी, और सबके 3-3 बढ़ा देता है, मतलब वो एक्स्ट्रा लेके आया। कितने एक्स्ट्रा लेके आए? 3। कितने आदमियों के? 15। तो कितना एक्स्ट्रा ले आया? 45। एक्चुअल में उसको लेके कितना आना था? 58 में से 45 घटा दो, 13 ही लेके आना था। अगर वो 13 ही लेके आता, औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो कम होता ना ज़्यादा होता, मतलब वो औसत लेके आया है। ये 13 औसत था 14वीं पारी तक। अब ऐसा करने पे औसत 3 बढ़ गया, तो 13 और 3 कितना हो जाएगा? 16। ये आपका आंसर है। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, और उसका औसत 2 कम हो जाता है। देखो 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, और उसका औसत 2 कम हो गया। अब कम हो गया इसमें देखो, तो 18 पारी तक उसका औसत पता है कि नहीं पता? ए मान लो, 18 पारियां हैं, औसत ए है, टोटल कितना हो जाएगा? 18 ए। तो 19वीं पारी तक मैं रन देखता हूं, 19वीं पारी तक कुल रन, चीज़ें आराम से आपके समझ में आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 18 ए, तो ये 18 पारियों तक रन है, और 19वीं पारी में वो कितना बनाता है? 78। ये टोटल 19 पारी के रन हो गए। योग में अगर मैं संख्या का भाग देता हूँ, औसत आ जाएगा, और पहले से कितना आएगा? अब 2 कम हो के आएगा। कुछ भी नहीं करना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 19 ए से गुणा होगा तो 19 ए, 19 2 से गुणा होगा तो 19 दूना 38, बराबर में 18 ए प्लस 78 आएगा। 19 ए में से 18 ए घटेगा, तो यहाँ पे ए बचेगा। ए माइनस का 38 उधर जाएगा, तो 78 माइनस का बराबर के उधर जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 8 8 16, 7 3 10 और 11। ए का मान 116 आ गया। अब आपसे पूछता 18वीं पारी का औसत क्या होगा, या 18वीं पारी तक औसत क्या होगा? 116 होगा। बट 19वीं पारी के बाद में औसत पूछा है, तो औसत में क्या हुआ है? औसत 2 घट के आया है, तो
तो क्या आंसर हो जाएगा 114। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन। इसको इस तरीके से करते हैं, देखो एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाया। मान लो एक आदमी आता है, 19वां आदमी आता है, 78 रुपये लेके आता है, बट इसके आने से क्या होता है, 2 की कमी हो जाती है, मतलब ये कम लेके आया है, तभी तो कमी हुई है। इतनी देर 2 क्वेश्चन अपन पहले करे, उसमें क्या हो रहा था कि वो ज़्यादा लेके आ रहा था, तो वो एक्स्ट्रा, तभी तो वृद्धि हो रही थी। अब इसमें क्या हो रहा है, 2 की कमी हो रही है, मतलब कम लेके आया है। 2 कम लेके आया, कितने जनों का, कितने आदमी टोटल, कितनी बारी है 19, मतलब 38 कम लेके आ रहा है। तो लेके कितना आना था उसको, 78 प्लस 38 और लेके आना था। कुल मिला के उसको लेके कितना आना था, 116। तो ये 18 पारियों तक औसत होगा 116, बट आपसे पूछा 19वीं पारी के बाद औसत, 2 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 114। ये आपका आंसर, ठीक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 23 पारियों में कुछ रन बनाता है। अपनी 24वीं और 25वीं पारी में कुल 225 रन बनाने पे औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। 23वीं पारी का औसत क्या होगा? मैं ये कह रहा हूँ 23वीं पारी तक आप औसत मान लो, 23 पारी ये पारियां हैं, और औसत मान लिया मैंने ए है, तो कुल रन कितना हो जाएगा 23 से। मैं 25 पारियों के कुल रन निकालना चाहता हूं, क्योंकि 25 पारियां खेली उसने, 25 पारियों के रन, कुल रन 23 ए तो ये आएंगे, और 24वीं और 25वीं पारी में टोटल 225 बनाता है। ये 25वीं पारी तक कुल रन आ गए, 25 पारियों के रन। अगर इसमें से मैं 25 का भाग दे दूंगा, योग बटे संख्या औसत आ जाएगा, और औसत पहले से क्या आएगा, 3 रन की वृद्धि होके आएगा। पहले औसत ए माना था, तो ए प्लस 3 आएगा, ठीक है। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 25A, 25 3 से गुना होगा तो 75, बराबर में 23A प्लस 225। ए में से ए घटेगा, 25 ए में से 23 ए गया तो कितना हो जाएगा, 2A बचेगा। 225 में से 75 उधर जाके माइनस होगा, तो कितना बचेगा, देखो 225 माइनस 75, 2A का मान कितना हो जाएगा 150। ए का मान कितना आ जाएगा 150 में मैं 2 का भाग दूंगा तो 75, मतलब 23वीं पारी तक औसत कितना है 75। आपसे ही पूछा है 23वीं पारियों का औसत कितना है, 23 पारियों का, तो 75 आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। अगर आपसे पूछ लेता 25 पारियों के बाद में औसत कितना, तो औसत कितना बढ़ के आएगा, 3 बढ़ के, इसमें आप 3 जोड़ के आंसर दोगे तो 78 आंसर होगा। अब उसको इस तरीके से कैसे करेंगे, है ना। अब देखो 24वां 25वां जो बंदा आया ना, वो 225 रुपये लेके आया, ठीक है। ऐसा करने पे औसत 3 बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्स्ट्रा लेके आए हैं। एक्स्ट्रा कितने लेके आए, 3 एक्स्ट्रा, कितने जनों का 25 का, मतलब 75 एक्स्ट्रा लेके आए हैं। इसमें से ये घटा दूं, उनको लेके कितना आना था 150 लेके आना था। 2 जने 150 लेके आए हैं, तो एक जना कितना लेके आया 75, और ये 75, तो कितना एक्स्ट्रा लेके आए हैं वो, उसमें से घटा दिया। 225 माइनस 75, 150 लेके आने थे उनको, एक्चुअल में 150 लेके आए, तो इसमें से मैं देखता हूँ तो 75 इसका, 75 इसका, 75 वो लेके आते, औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये उसका आंसर होता। तो औसत कितना आ जाएगा आपका 23 पारियों तक। एक क्रिकेटर ने 80 पारियां खेली और उनमें 99 का औसत बनाया। अंतिम पारी में उसने 0 रन बनाए। अंत में 100 की औसत प्राप्ति के लिए अंतिम पारी में कितने रन होने चाहिए। देखो आपने क्या करा, 80 पारियां खेली और 80 में औसत आपका 99 का, ये पारियां हैं, ये औसत है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, जो 80वीं पारी इसमें खेली ना, उसमें आप 0 पे आउट हो गए, ठीक है। क्वेश्चन में लिखवा, अंतिम पारी में 0 रन बनाए। 80वीं जो पारी खेली ना, आपने 0 पे आउट हो गए। अब आप चाहते हो, क्वेश्चन कह रहा है अंत में 100 रन की औसत प्राप्ति चाहते हो। अभी देखो 80 आदमी है, हर के पास औसत का मतलब हर के पास होता है 99 रुपए। क्वेश्चन ये कह रहा है ना 80 आदमियों को मैं 100 करना चाहता हूँ, इनका औसत 100 करना चाहता हूँ, तो आप बोलोगे सर 1 बढ़ा दो। और कितना आदमियों का बढ़ाना है, 80 का बढ़ाना है, तो 1 बढ़ाओगे 80 आदमियों का, कुल मिला के कितना बढ़ाना पड़ेगा 80। तो 80वीं पारी में अगर वो 80 रन बना लेता तो औसत कितना हो जाता 100। देखो इसको दोबारा देखो, 80 पारियां खेली, उसमें औसत कितने का है 99 का, ठीक है। मतलब 80 आदमी है, हर के पास 99 रुपए है। 80वीं जो पारी खेली वो 0 पे आउट हो गया, मतलब कुछ भी नहीं बनाया।
क्वेश्चन ये कह रहा है अंत में 100 की औसत प्राप्ति के लिए अंतिम पारी में कितने रन होने चाहिए थे। ठीक है भाई, वो आउट तो हो गया, वो बात तो गई, बट अगर वो 100 औसत 100 करना है तो 80वीं पारी में उसको कितने रन बनाने चाहिए थे। तो आप कह रहे हो सर इसको 100 करने के लिए बोल रहा है, पारियां तो 80 रहेगी, एक्स्ट्रा नहीं खिला सकते आप। तो बोले औसत को 1 बढ़ाना पड़ेगा, सबका हिस्सा 1-1 बढ़ाना पड़ेगा। औसत का मतलब प्रत्येक का हिस्सा होता है, सबका 1-1 बढ़ाना पड़ेगा। और कितनी पारियां हैं 80, तो कितने रन बनाने होंगे उसको 80वीं पारी में, 80 रन। ये इसका आंसर है, बहुत बढ़िया। एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 40 पारियों में से उसके बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए रनों की अधिक संख्या उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए रनों की न्यूनतम संख्या से 172 रन अधिक है। यदि दोनों पारियां हटा दी जाएं तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन हो जाता है। उसके द्वारा बनाए गए रनों की अधिकतम संख्या क्या है। देखो क्वेश्चन क्या समझाता हूं मैं आपको, क्या है। अब 40 पारियां खेलते हो जिनका औसत कितना है, 40 पारियां हैं, औसत है 50। ठीक है, 2 पारियां आप इसमें से हटा देते हो, अधिकतम न्यूनतम पारी। 40 पारियां कोई खेलता है, उसमें एक तो ये रहेगा, एक पारी तो ऐसी रहेगी जिसमें बेस्ट रहेगा उसका बेस्ट स्कोर, मैक्सिमम स्कोर, और एक रहेगा लोएस्ट स्कोर, न्यूनतम स्कोर। दोनों को आप हटा देते हो, दोनों पारियों का, तो औसत कितना रह जाता है उनका। अब 2 पारियां इसमें से मैं हटाऊंगा तो 38 रह जाएगी। ऐसा करने पे शेष 38 पारियों का औसत 48 रह जाता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहा है बीच में देखो ये लाइन लिखी हुई है, उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए अधिक संख्या रनों की अधिक संख्या और एक पारी में बनाए गए रनों की न्यूनतम संख्या से 172 अधिक है। कुल मिला के ये है अधिकतम पारी और न्यूनतम पारी में 172 का अंतर है। अधिकतम ए मान लो, उसमें से मैं न्यूनतम घटा देता हूँ तो 172 आएगा। ठीक है, अधिकतम आप ए मान लेते हो, उसमें से न्यूनतम घटा देते हो तो ये 172। ये लाइन का मतलब है बीच वाली का, अधिकतम और न्यूनतम के बीच में 172 का अंतर है। अब देखो इसमें मैं कैसे निकालता हूँ, कैसे सोल्व करता हूँ, आप पहले ही क्वेश्चन कर चुके। एक तरीका तो ये है कि इनका टोटल निकालो, 40 50 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 2000, 4 5 20। ये इससे गुणा करोगे देखो कितना बन जाएगा, कुल गुणा करने पे 18 2 और ये 4, 1824 आएगा 2 पारियां जाने पे। अब मैं 2 पारियां को मान लेता हूँ जो गई, वो मैक्सिमम ए है और मिनिमम बी है। इनका टोटल देखता हूं तो 2000 में से 1824 में घटा दूंगा, ये इनका टोटल आएगा, 2 का जो गई जिनका। तो देखो यहाँ पे कितना बच जाएगा 76 और ये 100, ये 176 इनका टोटल आएगा। 2 पारियां जो गई भाई, 40 पारियां थी, 40 पारियों का टोटल 2000 था, 38 पारियों का टोटल 1824 था। 2000 में से मैं 1824 घटाऊंगा तो कितना आएगा 176। दोनों पारियों को मैंने ए और बी मान लिया, ए अधिकतम पारी है और बी न्यूनतम पारी है। ठीक है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि a माइनस बी 172 है। अधिकतम पारी और न्यूनतम पारी में कितने का अंतर है, अधिकतम पारी और न्यूनतम पारी के बीच में 172 का अंतर है। या आप ये भी कह सकते हो अधिकतम पारी न्यूनतम पारी से 172 ज़्यादा है, उसका मतलब ये होता है। अब इसको ऐसा सोल्व करोगे आपकी a प्लस बी तो आपके पास आपने निकाले 176 आ गया, और a माइनस बी आपके पास 172 क्वेश्चन में दे रखा है। आपसे पूछ रहा है अधिकतम मान, अधिकतम आगे वाली होगी, a का मान निकालना, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। दोनों को जोड़ते हो 6 2 कितना 8, 7 7 14, 2 1 3, इसमें 2 का भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा 17 और ये 4, 174। ये अधिकतम पारी है आपकी। अब बोलते सर न्यूनतम कैसे निकालोगे, इन दोनों को घटा के 2 का भाग दे दो। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखो इधर देखो, एग्जाम्पल से समझो। अगर a प्लस बी 10 हो और a माइनस बी कितनी हो 6, तो a का मान पूछोगे तो कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 10 और 6 कितना 16, 16 में मैं 2 का भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा 8। b का मान निकालना है, दोनों को घटा के 2 का भाग, 10 में से 6 गए तो कितना 4, 4 में 2 का भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा 2। ऐसे सोल्व करते हैं। अब इसको मैं उस तरीके से निकालता हूँ, देखो इस क्वेश्चन को सेम उस प्रोसेस से करेंगे। आप पहले कर चुके, कल बहुत सारे क्वेश्चन अपन ऐसे करें। इसको कैसे शॉर्ट बिल्कुल कैसे सोल्व कर सकते हैं। 40 आदमी थे जिनके पास हर के पास 50-50 रुपए थे, औसत का मतलब हर के पास 50-50 थे। 2 आदमी गए, 2 आदमी जो गए ना वो अपना हिस्सा लेके जाते, मान लो ये 50 ले गया और ये भी 50 ले गया, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 आदमी मान लो ए और बी दोनों गए, अगर ये अपना हिस्सा ही लेके जाते, औसत का मतलब हिस्सा होता है, 50-50 ही लेके जाते, औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसने क्या करा, सबका औसत 2 गिरा दिया। देखो पहले 50 था औसत, अब कितना कर दिया 48, मतलब सबका हिस्सा 2-2 कम कर दिए। तो 2-2 ले गए वो, और कितने आदमियों का कम करे 38 का,
तो 38 दूना कितना हो जाएगा 76, मतलब 76 वो ले गए। तो a प्लस बी का मान आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो, 50 50 100 76 176, और a माइनस बी क्वेश्चन में आपको दे रखा है 172। a का मान निकाल लो, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, सेमी ई प्रोसेस होगा। ठीक है, आया समझ में भाई? दो पारियां निकाल दो तो औसत पहले कितना था 50, 48 हो गया। तो वो खुद के 50 50 तो लेके गए, देखो वो 50 50 तो खुद के लेके गए, और सबके दो दो और ले गए, क्योंकि औसत 50 से 48 हो गया। और कितने आदमियों का दो दो ले गए, 38 आदमियों का, तो टोटल 76 ले गए। तो 50 50 100 ये 76 ये 176 होगा टोटल दो पारियों का। ठीक है, 176 ये, और a माइनस बी आपको दे रखा है कितना 172। इनसे आप करके सेम इस प्रोसेस से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो, किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 निकाला गया। परिकलन की त्रुटियों के अंक कम करने के कारण 100 उम्मीदवारों में से प्रत्येक के 90 अंकों को 60 अंकों में बदलना पड़ा। उससे अंकों का औसत 45 रह गया। परीक्षा में देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या बतानी। देखो क्वेश्चन को समझो आराम से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है पहले औसत 50 था, अब औसत 45 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ये औसत है, ऐसा क्यों हुआ? पहले औसत 50 था, 45 हो गया। हुआ ऐसे कि 100 उम्मीदवार थे, पहले उनका औसत था 90, उसको चेंज कर दिया 60 में। पहले उनको 90 दिया, जबकि उनका था कितना 60 ही लिखा हुआ है ना। 90 अंकों को 60 अंकों में बदलना पड़ा, गलतियों को सही करा था। कुल मिला के ये पहले देखो टोटल निकालोगे 9000, अब कितना है 6000, तो 3000 की कमी होगी। अब ऐसे देख लो कि औसत में कितना कम करा, फिर इस हिसाब से 30 कम करा, कितना आदमियों पे 100 पे। तो कुल मिला के कितना कम होगा 3000 कम होगा। कुल मिला के 3000 कम होगा, जबकि औसत कितना कम हुआ है? औसत कम हुआ है 5, औसत 5 कम हुआ है। और टोटल कितना कम हुआ है 3000। तो हर का 5 5 कम हुआ है, तो 3000 को कम करोगे ना तो कितने लोगों का कम होगा? इसमें 5 का भाग दे दो, 5 का 30 और 0 चिपका दो, 600। ए ऑप्शन होगा। देखो क्या करना आपको, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले औसत 90 था, उसको 60 में कन्वर्ट कर दिया। औसत में कमी हुई कितनी की 30 की, 100 बंदों पे, तो 3000 कम होगा, सभी का कम होगा। और सभी का कितना कम हो रहा है 5, और 3000 आपको सभी में कम करना है, तो कितने लोगों में कम हो जाएगा 600 लोगों में। भाई टोटल लोगों में 3000 कम करना है, 3000 सभी का कम होगा, जबकि सभी का प्रत्येक का हो रहा है 5। तो आप तो ये मानो कि 3000 बांटने हैं और हर को 5 5 देने हैं। भाई 3000 हैं और सभी का 5 5 कम करना है, तो कितने बंदे हैं? तो आप बोल दो कि 600 बंदे हैं। हिसाब किताब की तरह लेना है कि 3000 रुपए हैं, सभी को 5 5 देना है, तो कितने बंदे निकलेंगे 600। एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ, सेम ऐसे क्वेश्चन। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक का औसत 60 पाया गया। गणनात्मक त्रुटियों को दूर करके कुछ 100 उम्मीदवारों के औसत प्राप्तांक 60 के बजाय 30 हो गए। सभी परीक्षार्थियों के संबंधित औसत 45 अंक तक कम हो गया। तदनुसार उस परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया था? देखो औसत पहले था 60, अब हो गया 45। कितना कम हुआ 15। क्यों कम हुआ? कि 100 उम्मीदवार थे, 100 की जगह कितने भी हो सकते हैं। पहले इनका औसत था 60, बट औसत अब कर दिया 30। ये सही है, तो औसत कम हुआ कितना 30 कम हुआ। कितने आदमी होगा 100 का, तो टोटल कितना कम होगा 3000 कम होगा। 3000 कम होगा, जबकि प्रत्येक का कम कितना हुआ 15। एक का 15 कम करना है, तो 3000, एक को मान लो 15 कम करना है, तो 3000 में 15 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 200। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। दो संख्याओं का औसत 6 है, उनके व्युत्क्रमों का औसत 3/16 है। तो संख्याएं हैं, संख्याएं आपसे पूछिए। दो संख्या मान लो ए ओ पी, इनका औसत कैसे निकालोगे? a प्लस बी बट्टे 2, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत कितना है 6। देखो दो संख्या आपने मान ली, a और b है दो संख्या, आप x y भी मान सकते हो, c और d भी मान सकते हो। इनका औसत कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर योग कर दो, संख्या 2 है 2 का भाग दे दो। a प्लस बी में निकालूंगा, 6 2 से गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन वो पढ़ो। उनके व्युत्क्रमों का औसत 3/16 है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे a है ना, a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/a, b है, b का व्युत्क्रम क्या होगा 1/b। तो इनका औसत क्या होगा? इनका औसत होगा, इनका औसत आपको दे रखा है 1/a प्लस 1/b, ठीक है, बट्टे 2। इनका औसत यही तो होगा। व्युत्क्रम देखो
ए का व्युत्क्रम 1/a होगा, बी का व्युत्क्रम 1/b होगा, इनका औसत निकालूंगा, दोनों को जोड़ूंगा, दो संख्या है। अब इसको सोल्व करो, ऊपर जो दिख रहा है ना इसको सोल्व करो, ये आपके लिए क्वेश्चन है। 1/a प्लस 1/b को मैं सोल्व करूंगा, लघुत्तम में ए बी ले लूंगा, आपको एलसीएम एससीएम में ये चीजें बताऊंगा कैसे क्या सोल्व करते हैं। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बी आएगा, इसका भाग इसमें दूंगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ए आएगा। इसको बी प्लस ए लिखो, जैसे 3 + 4 लिखोगे तो भी 7 आएगा, 4 + 3 लिखोगे तो भी 7 आएगा। तो इसको मैं a + b लिख रहा हूँ, बटे ए बी है, इस ऊपर वाले का सोल्यूशन है। तो मैं इसको यहाँ पे सोल्व करने जा रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a + b, ये बट्टे का चिन्ह, ए भी नीचे आ जाएगा, गुणा 2 है। और व्युत्क्रमों का औसत कितना दे रखा है, ये तो औसत ही तो है, देखो ये औसत ही तो निकाला आपने, और इसका मान कितना है 3/16 है, बराबर में मैं 3/16 लिख दूंगा। a + b का मान आपको देखो आपने निकाला है 12 निकाला है ना, ये रहा 12, ए बी बटे 2 बराबर में 3/16। 2 का भाग मैं इसमें दूंगा 12 में, कितनी बार जाएगा 6 बार, इसका भाग इसमें दूंगा 2 बार, ये 16 2 से गुणा हो जाएगा, और ए बी इधर गुणा हो जाएगा, इधर तो 1 बचा है, ए बी 1 से गुणा होगा तो ए बी आएगा, और 16 2 से गुणा होगा तो 32। तो ऐसी दो संख्या देख लो जिनका गुणनफल 32 आ रहा है। 7 और 5 का 35 आएगा, 3 और 9 का 27 आएगा, 2 और 10 का 20 आएगा, 8 और 4 का कितना आ जाएगा 32। ए ऑप्शन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, क्या करा, दो संख्याएं आपको लेनी है, ए और बी मान लो, उनका औसत निकालना है, ए + b बटे 2 आएगा, बराबर में 6 औसत दे रखा है, ए + b का मान 12 आ गया। क्वेश्चन कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का औसत, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे चलना है आपको। व्युत्क्रम ए का व्युत्क्रम 1/a होगा, बी का व्युत्क्रम 1/b होगा, इनका औसत निकालूंगा, 1/a + 1/b योग हो गया, बटे 2 संख्या 2 का भाग दे दिया। मैंने ऊपर वाली चीज को सोल्व करा है, इधर 1/a + 1/b को सोल्व करा है, दोनों का एलसीएम ए बी ले लिया, ए का भाग में ए बी में दूंगा, तो ए से ए कट जाएगा, बी बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है, ए बी में मैं बी का भाग दूंगा, बी से बी कट जाएगा, ऊपर ए आ जाएगा। तो इसको b + a लिखो या a + b लिखो, बात एक ही है, a + b बटे ए बी आएगा, इसका पूरे का मान तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बटे में b है ही, इसको सोल्व करा है, b का मान 32 आ गया। दोनों संख्याओं का गुणनफल 32 है, तो ऑप्शन में देख लो कौन सी ऐसी दो संख्या है जिनका गुणनफल 32 है। 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गए, उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पे 32 रुपये व्यय किए, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 द्वारा किए गए व्यय के औसत से 80 रुपये अधिक खर्च किए हैं। सभी व्यक्तियों ने कुल मिला के कितने व्यय किया है, खर्चा पूछा है। देखो 6 जने होटल में खाना खाने जाते हैं, उनमें से 5 ने सबने 32 रुपये दे दिए, सभी ने 5 ने 32 रुपये दिए, तो 32 × 5 कितने दे दिए, 5 जनों का है 160 दे दिया। अब छठा व्यक्ति जो पैसा देगा ना, सभी के औसत से 80 रुपये देगा, तो मैं सभी 6 का देखो टोटल निकालता हूं। मान लो औसत आपसे पूछा है, देखो औसत पूछा है, 6 का औसत मैं मान रहा हूं, 6 का औसत ए मान लेता हूं, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, 6 ए होगा या नहीं होगा। देखो मैंने क्या करा, 6 जने वो खाना खाने गए, तो प्रत्येक का हिस्सा मैंने ए मान लिया, सबका औसत ए है, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, 6 × a, संख्या को औसत से गुणा करा दूंगा। अब देखो इधर देखते हो आप, टोटल खर्च कितना हुआ, 5 जने ने 32 रुपए दे दिए, तो 160 तो ये। छठे व्यक्ति ने क्या दिया, देखो आगे लिखा हुआ है, उनमें से 5 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने खाने पे 32 रुपए व्यय करे, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 द्वारा किए गए व्यय के औसत से, मतलब छठे व्यक्ति ने जो भी औसत है, सभी 6 का औसत कितना है, ए है, इससे भी 80 रुपये ज्यादा खर्च करता है। छठा जो बंदा है ना, वो a + 80 रुपये खर्च करता है। देखो ये 5 का खर्चा, ये 6 का, छठे बंदे का खर्चा, कुल मिला के 6 का खर्चा आ गया, और 6 का खर्चा कुल मिला के किसके बराबर आएगा, 6a के बराबर। ए उधर जाके घटाऊंगा तो कितना आएगा, 5a, इन दोनों को जोड़ दूंगा, 8 और 16 कितना आ जाएंगे, 24। ए का मान भाग इसमें दूंगा, तो 5 को 20, 5 × 40, ए का मान कितना आ जाएगा 48। कुल खर्च पूछा है, कुल खर्च कितना है आपका, वो है 6a ही तो है, तो a का मान 48 है, इसको मैं 6 से गुणा करा दूंगा, 8 × 48, ए की ऑप्शन में दिख रहा है इकाई अंक 288, इसको गुणा कराओगे तो 288 आएगा। ठीक, अब देखो मैंने क्या करा है, दोबारा समझना, 6 आदमी है, प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक का औसत मैंने ए मान लिया, तो टोटल खर्चा हो जाएगा 6। देखो 5 बंदों ने दिया है, हर बंदे ने 32 रुपए दिए हैं, तो 5 ने कितने दे दिए, 160। छठे बंदे ने क्या दिया है,
जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 द्वारा किए गए व्यय के औसत से 80 रुपए अधिक करता है, तो ए तो वो देगा ही देगा, 80 एक्स्ट्रा और दिए हैं छठे बंदे ने। टोटल का खर्च ये आ गया 6 बंदों का, वो किसके बराबर, 6 ए के बराबर। ए इधर जाके घटेगा तो 5 है, ये 240, ए का मान निकालूंगा ये आ जाएगा। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको एग्जाम में कैसे सोल्व करना है, ऐसे नहीं करना, आपको औसत डायरेक्ट निकालना है। कैसे अब देखो एग्जाम में आपको इसको डायरेक्ट निकालना है, कैसे निकालोगे। अब इसमें ये लाइन देखो, आपने छठे व्यक्ति ने सभी के औसत से 80 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करे, तो सभी पहले कितने दे रहे थे, 32 रुपए दे रहे थे 5। छठे व्यक्ति ने ये जो 80 रुपए एक्स्ट्रा दिए है ना, इन 5 के दिए हैं, तो एक्चुअल में इनका औसत होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए 80 5 में बटेगा, तो हर का हिस्सा कितना कितना आएगा, 16 और आएगा। पहले 32 आ चुका, 16 और आएगा, हर का हिस्सा कितना आएगा 48। हर आदमी का हिस्सा 48 आएगा, और कितने आदमी थे 6, 288 आ जाएगा। देखो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको यही करना है कि लास्ट का व्यक्ति जो औसत से 80 रुपए जो एक्स्ट्रा देगा ना, जो पहले जो पैसे दिए हैं ना उनका ही देगा, क्योंकि उन्होंने कम दिए थे तभी तो ये दे रहा है। तो 80 इसने ज़्यादा दिए, 5 जनों के दिए हैं, 5 में बटेगा, तो हर का हिस्सा उनका 16 रुपए और देना पड़ेगा। पहले 32 दे चुके, अब 16 और देना पड़ेगा, कुल मिला के 48 देना पड़ेगा एक आदमी को। तो 6 के कितने आ जाएंगे, 288, डायरेक्ट हो गया। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए। 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपये ज़्यादा खर्च किए, तदनुसार उन सभी के द्वारा किया गया कुल खर्चा कितना होगा। देखो औसत में डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, अभी मैंने आपको बताया कि सभी ने पहले 8 व्यक्तियों ने कितना कितना दिया, 30 दिया। फिर 9वें व्यक्ति ने सभी के औसत से कितना ज़्यादा देके आया, 20, तो ये 20 किसका देके आ रहा है, उन 8 आदमियों का देके आ रहा है, तो ये 8 में बटेगा। 20 में मैं 8 का भाग दूंगा तो 2.5 जाएगा। तो वो पहले 30 दे रहे थे, 2.5 और उनको देना पड़ेगा, तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, टोटल देना पड़ेगा उनको 32.5। ये एक आदमी का हिस्सा, एक का हिस्सा है, आदमी कितने हैं 9, मैं इसको 9 से गुणा करा देता हूँ, टोटल योग आ जाएगा, कुल खर्चा आ जाएगा 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 30 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, 292.5, ये टोटल आपका खर्चा होगा। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। इसको उस कॉन्सेप्ट से करें तो, उस तरीके से करें तो, मेथड से करें तो, बेसिक भी मैं आपको साथ में बताते जा रहा हूँ। मान लो कि 8 व्यक्ति, 9 का खर्चा, मान लो कि 9 का औसत ए है, तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा 9 है। 9 आदमी है, हर का औसत ए है, तो टोटल खर्चा 9 है। अब 9 में से देखो 8 में दे चुके, वो 30 गुणा 8, 8 24, 240 रुपये तो 8 बंदों ने दे दिए। 9वां व्यक्ति जो देगा वो अपने औसत से 20 रुपये ज़्यादा दे रहा है, तो 9वां व्यक्ति देगा ए प्लस 20। ये टोटल 9 व्यक्तियों का खर्चा है बराबर में, जबकि 9 व्यक्तियों का खर्चा कितना होगा 9 है। 9 में से मैं ए घटा दूंगा तो 8 आएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा 260। ए का मैं मान में यहाँ से निकालता हूँ, 8 या 24, फिर कितना आ जाएगा देखो, 8 या 24, 2 बच गए, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ए का मान 32.5 आ गया। टोटल खर्चा आपसे ये रहा, 32.5 को मैं 9 से गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा 292.5। मैंने ये चीज़ आपको बताई, जो भी एक्स्ट्रा ये पैसे देगा, 20 रुपये एक्स्ट्रा देगा, ये जो आदमी बचे कुछ आदमी है ना उनका ही देगा। तो 9वां व्यक्ति था तो ये एक्स्ट्रा देगा 8 आदमियों का, 20 में मैं 8 का भाग दूंगा तो 2.5, पहले वो 30 दे चुके थे, 2.5 और उनको देने पड़ेंगे, तो प्रत्येक का हिस्सा 32.5 बन जाएगा। 9 आदमी 292.5। आपको इसको 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, सेकंड तरीके से। ये तो आपका बेसिक मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, क्वेश्चन नंबर 12 आप कर चुके हो। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, x संख्या इनका औसत y स्क्वायर है, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। तो यहाँ से मैं योग निकालूंगा, तो योग के लिए संख्या को औसत से गुणा करना पड़ेगा, औसत y स्क्वायर है तो योग कितना हो जाएगा xy स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा yx स्क्वायर। सभी संख्याओं का औसत पूछा है तो इनको जोड़ दो, इनको जोड़ूंगा तो xy स्क्वायर प्लस yx स्क्वायर ऐसे ही जुड़ेगा। और संख्या कितनी है, 2 मत कर देना, x और y है, ये संख्या है x प्लस वाई। तो औसत क्या आ जाएगा, औसत आएगा कि सब योग में संख्या का भाग दे दो, योग ये रहा, क्या है योग, yx स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर, ठीक है, बटे x प्लस वाई। अब इसको आगे लिख दो पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से xy कॉमन ले लो, देखो xy कॉमन लोगे यहाँ से, y का तो y पूरा आ जाएगा, x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो x बच गया, यहाँ से y बच जाएगा, वो बटे में क्या है x प्लस वाई है, x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा,
और क्या आंसर आ जाएगा, एक्स वाई, सी ऑप्शन। ये पहले अपन कर चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला इसका लास्ट पार्ट रहेगा, एवरेज का कंप्लीट हो जाएगा अगले पार्ट में ये। ठीक है, ओके, थैंक यू।